एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी। कई बार लोग बदले की आग में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि सही गलत का फर्क तक भूल जाते हैं और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं कि सुनने वाले का भी कलेजा कांप जाता है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उस घटना को भी शक की आग में जल रहे एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। तारीख थी 21 जनवरी 2023। पुणे शहर की पुलिस को भीमा नदी में एक महिला की लाश मिली। जब उस लाश को नहर से निकाला गया तभी उसी वक्त एक और लाश मिली। इसके बाद 5 और लाशें मिली। कुल मिलाकर भीमा नदी से 7 लाशें बरामद हुई। शुरू में कहा जाने लगा कि पारिवारिक क्लेश या किसी जादू टूना के चलते सामूहिक आत्महत्या का केस है, लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ाई जाती है तो एक दिल दहला देने वाला राज से पर्दा उठता है। तो आखिर एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या किसने की थी? हत्यारा कौन था? और सबसे अहम सवाल ये था कि वजह क्या थी? ये सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। यकीनन पूरी कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रू क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तारीख थी 21 जनवरी 2023। भीमा नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ने गए, जिन्होंने एक लाश को पानी में तैरते हुए देखा। पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब आकर पानी से लाश को निकाला तभी उसी वक्त एक और लाश पुरुष की बरामद हुई। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये लाश उत्तम पवार और उसकी पत्नी संगीता पवार की थी। मोहन पवार की उम्र 45 साल की थी और संगीता पवार की उम्र 40 साल थी। दोनों के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और साथ में ही उनका मोबाइल भी वहीं से बरामद हुआ। इसीलिए पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कि शायद उन्होंने आत्महत्या की है। अभी ये बात चल ही रही थी कि उन्होंने आत्महत्या की है, तभी पुलिस को पता चलता है कि इनके परिवार के 5 लोग और भी लापता हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है और नदी में सर्च अभियान चलाया जाता है। तारीख थी 23 जनवरी 2023। नदी से 5 और लोगों की लाशें मिलती हैं, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे, जो कि मोहन पवार के बेटी, दामाद और उनके नातियों के शव थे। पुलिस सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है तब पता चलता है कि इनकी बॉडी पर कोई भी बाहरी चोट का निशान नहीं है और इनकी मौत पानी में डूबने से हुई है। इन 7 लोगों की लाशें मिलने से शहर में हड़कंप मच जाता है और सब ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि इन 7 लोगों ने आत्महत्या की थी या इनका मर्डर हुआ था। रिश्तेदारों से पता चलता है कि ये लोग मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते थे और कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। तब पुलिस को ये लगता है कि शायद आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने सामूहिक आत्महत्या की होगी। लेकिन कुछ लोगों से पता चलता है कि मोहन पवार का परिवार कुछ दिनों से कुछ पाने के लिए जादू टूने पर विश्वास कर रहा है। इस एंगल से भी पुलिस को लगता है कि जादू टूने के दबाव में आकर इन्होंने अपनी जान दे दी है। लेकिन पुलिस हत्या के एंगल से भी अपनी तहकीकात जारी रखती है। पुलिस की पूछताछ के दौरान मोहन के चचेरे भाई अशोक पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि बयान के दौरान काफ़ी घबराया हुआ था और बार बार अपना बयान बदल रहा था। जब अशोक से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और जो वजह बताता है रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो बताता है कि अशोक का बेटा धनंजय पवार और मोहन पवार का बेटा अमोल पवार 3 महीने पहले शहर किसी काम से गए थे। वहाँ से घर लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में धनंजय पवार की मौत हो गई, जबकि अनमोल पवार बच गया। इससे अशोक के परिवार को शक था कि धनंजय की हत्या की गई है। धनंजय के परिवार को शक था कि मोहन के परिवार ने धनंजय के परिवार पर काला जादू किया है और इसकी वजह से ही धनंजय की हत्या की है। इसी शक के तहत धनंजय परिवार ने मोहन के परिवार को भीमा नदी पर रोक लिया और 3 बच्चों समेत 7 लोगों को नदी में फेंक दिया, जिससे सभी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने अशोक और अशोक के परिवार को गिरफ्तार कर लिया। मोहन पवार और उसके परिवार के हत्या के केस में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मोटिव कोई भी हो, लेकिन बदले और शक की शंका ने
दो हंसते हुए परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर दिया। दोस्तों, आप इन हत्यारों के लिए कौन सी सज़ा सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।